हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बास्केटबॉल का अनुपात दिया है 5 से, तो फुटबॉल का अनुपात हमें बताना है। बास्केटबॉल का अनुपात 5 कैसे हो गया दोस्तों। हम सभी को पता है कि बास्केटबॉल में जो है एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी। उसी प्रकार से दोस्तों फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, बताइए। देखिए दोस्तों, क्या 15 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में, नहीं होते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं, नहीं होते हैं। 13 खिलाड़ी होते हैं, नहीं होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, जितने कि एक क्रिकेट टीम में होते हैं, यानी कि 11। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्रीन को 20 92 222 13 लिखा जाता है, ब्लू को 25 15 622 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, ग्रीन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ग्रीन को क्या लिखा गया है, देखिए GREE और दोस्तों क्या है, N है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 20। उसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए 92 है। 20 92 के बाद दोस्तों क्या है, 222 है, यानी कि 1 2 3। उसके बाद दोस्तों क्या है, 13 है। उसके बाद दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ब्लू, यानी कि ब्लू को क्या लिखा गया है, BLUE। इसको लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे 25 15। ध्यान दीजिएगा 25 15 और उसके बाद कितना है, 622 है। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, यानी कि ABCD कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन संख्याएं कितनी है दोस्तों यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्याएं ज़्यादा हैं और अक्षर कम हैं। तो बताइए दोस्तों, यानी कि जी से, ध्यान दीजिएगा, जी से दोस्तों यहाँ पे 20 कैसे बन सकता है, बताइए। आर से दोस्तों यहाँ पे कितना, यानी कि 9 कैसे बन सकता है। 5 से दोस्तों यहाँ पे 22 कैसे बन सकता है। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, यानी कि ABCD जो होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जी का उल्टा क्या होता है, जी का उल्टा होता है दोस्तों टी होता है। क्या होता है, टी होता है। और दोस्तों आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है। ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है। ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है। एन का उल्टा दोस्तों क्या होता है, एम होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, शुरुआत में देखिएगा टी का क्रमांक दोस्तों कितना है यहाँ पे, तो टी का क्रमांक यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद आई है, आई का क्रमांक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 बार वी है, तो देखिए 2 बार यहाँ पे 22 दिया गया है, और लास्ट में एम है, और लास्ट में यहाँ पे 13 है। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो लेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके विपरीत वाले का यहाँ पे क्रमांक यानी कि स्थान लिखा गया है। उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे ब्लू में भी वही हुआ है। बी का उल्टा दोस्तों क्या होता है, बताइए। बी का उल्टा होता है वाई होता है। एल का उल्टा दोस्तों क्या होता है, ओ होता है। यू का उल्टा दोस्तों क्या होता है, एफ होता है। और ई का उल्टा दोस्तों क्या होता है, वी होता है। देख लीजिए हमारा वाई कितने नंबर पे, 25 नंबर पे, देख लीजिए हमें 25 दिया गया है। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, यहाँ भी 15 दिया गया है। एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 6 यहाँ पे दिया गया है। वी 22 नंबर पे, देख लीजिए यहाँ पे 22 दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, विपरीत क्रमांक क्या दिया, क्या कॉन्सेप्ट लगा, विपरीत क्रमांक का लगा, ठीक है, विपरीत क्रमांक का। तो यहाँ भी लगा लीजिए किसमें, व्हाइट में, WHI और ई। यहाँ पे दिमाग लगाएंगे दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों क्या है, यहाँ पे W है, तो W का उल्टा क्या होता है, D होता है। और लास्ट में E का उल्टा क्या होता है, V होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, D का स्थान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और V का कितना होता है, 22 होता है। यानी ऐसा ऑप्शन हमारा सही होगा जिसके शुरुआत में 4 होगा और लास्ट में 22 होगा। देख लीजिए ऐसे ऑप्शन है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 21 है, गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 21 है, गलत हो गया। यानी कि ए और डी वाला हमारा गलत हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
एच का उल्टा दोस्तों क्या होता है, एच का उल्टा होता है एस। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है, और आर का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। कितना होता है, 18। और दोस्तों लास्ट में देखिए यहाँ पे टी है, तो टी का क्रमांक कितना, सॉरी टी का उल्टा दोस्तों क्या होता है, जी होता है। तो जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। यानी लास्ट में दोस्तों होएगा 722, और लास्ट में दोस्तों 722 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में क्या है आयरन, ऑप्शन नंबर बी में क्या है ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है फ्लोरीन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन दोस्तों क्या है, नाइट्रोजन क्या है बताइए। तो नाइट्रोजन एक गैस है। क्या है दोस्तों, N2 क्या है, एक गैस है। ऑक्सीजन दोस्तों क्या है, ये भी एक गैस है। फ्लोरीन क्या है, ये भी एक गैस है। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या है, एक गैस है। जबकि आयरन दोस्तों क्या है, आयरन होता है ठोस, और क्या हो जाएगा, ये तत्व हो जाएगा। ये ठोस तत्व है, बाकी सभी क्या है, गैसें। तो यानी कि असंगत विकल्प बताना था, तो हमारा क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन का क्रमांक कितना होता है, आयरन होता है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Fe होता है, और इसका दोस्तों भार कितना होता है, 56 होता है। आयरन जो है Fe 56, जो कि केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होगे तो। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आयरन। आयरन क्या है, एक ठोस तत्व है, बाकी तीनों क्या हैं, ये सभी गैसें हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। यह रेलवे ग्रुप डी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले दिशा और दूरी है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे मैप को। किसको समझेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैप को। और मैप में हमें क्या समझना है, दिशाओं को समझना है। देखिए मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा होती है। बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, ये रही दोस्तों दिशाएं। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बेस पे हम लोग उसको दाएं या बाएं मुड़ाएंगे। देखिए बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुख करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे है एक पॉइंट है ओ, देखिए क्या है ओ, ठीक है ना। ओ से क्या किया व्यक्ति ने, 4 किलोमीटर चला, ठीक है ना। 4 किलोमीटर चला तो कहाँ पहुँचा दोस्तों, ये पहुँचा ए नामक पॉइंट पे। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलकर बी बिंदु पर पहुँचता है। दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और कितना चलेगा ये, 4 किलोमीटर, और पहुँच जाएगा बी नामक पॉइंट पर। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और सी बिंदु पर पहुंचता है। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर, यानी कि बी बिंदु से दाईं ओर, तो यानी उत्तर का दायां क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 4 किलोमीटर और पहुंच जाएगा सी नामक बिंदु पर। कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये सी नामक बिंदु पर पहुंच गया। आगे क्या किया उसने, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। यानी कि पूरब दिशा की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पूरब का दायां क्या होगा, उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो पूरब का दायां हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दक्षिण। और कितना चलेगा ये चलेगा दोस्तों 3 किलोमीटर और पहुंच जाएगा डी नामक पॉइंट पर। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है। आगे है दोस्तों डी पर पहुंचता है, फिर क्या करता है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर दोस्तों क्या हुआ कि वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है ना। और क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है तो बताइए दक्षिण का बायां क्या होगा, पश्चिम होगा या पूरब होगा। तो दक्षिण का बायां हो जाएगा दोस्तों पूरब। और कितना चलेगा ये चलेगा दोस्तों 4 किलोमीटर। कितना चलेगा, 4 किलोमीटर, और पहुंच जाएगा ई नामक पॉइंट पर। ठीक, उसके बाद आगे देखिए क्या है, फिर वह जो है ई पर पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलकर बिंदु पर पहुंचता है, मतलब कि आगे पहुंचता है। तो 5 किलोमीटर उसका हमें उपयोग नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लोग चला देते हैं। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, दायां। पूरब का दायां क्या होता है, दक्षिण होता है। कितना चलेगा ये, 5 किलोमीटर, और एफ पॉइंट पर ये पहुँच गया। क्वेश्चन हमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि बिंदु ई पर आदमी किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। बिंदु ई कहाँ पे है दोस्तों बताइए, बिंदु ई कहाँ पे है बताइए। तो बिंदु ये है ई, ठीक है ना। ये वाली दिशा हमें मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वाली कौन सी दिशा है बताइए।
तो इसके लिए हम लोग सेंटर पर चलेंगे। बताइए ये वाली दिशा कौन सी है, पूरब है, यानी कि ई वाले पॉइंट पर जब आदमी पहुंचा था तो उसका मुख कहाँ पे था, यानी कि पूरब की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 9 का अनुपात है 20 से, तो 21 का अनुपात हमें बताना है। यानी कि 9 से दोस्तों हम लोग 20 कैसे बना सकते हैं, उससे पहले निकालना होगा। देखिए दोस्तों 9 में दोस्तों या तो हम लोग 11 जोड़ दें तो हमारा 20 बन जाएगा, ठीक है ना, या तो दोस्तों हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि 9 में, ध्यान दीजिएगा, 9 में हम लोग गुणा कर देंगे 2 का और इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलिए, 21 का अनुपात हमें बताना है, तो 21 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 का गुणा और उसमें 2 जोड़ेंगे, तो 21 दूना हो जाएगा 42, 42 2 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। 44 क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है, आप कहोगे दिया गया है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी कि एक कागज की शीट थी दोस्तों, इस शीट को क्या किया गया, पहले बीच से मोड़ा गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर, फिर दोस्तों क्या किया गया, उसको दाएं से बाएं की ओर मोड़ा गया, तो सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए दोस्तों इसमें दिमाग लगाइएगा। इसको हम लोग सबसे पहले इधर की ओर खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए सबसे पहले तो ये वाली आकृति ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, आप कहोगे बिल्कुल बनेगी। और ये वाली आकृति दोस्तों कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इस टाइप से बनेगी। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर खोलेंगे, तो ऊपर की ओर खोलेंगे दोस्तों तो ये वाली आकृति ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, और ये वाली आकृति ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, और ये वाला दोस्तों ऐसे क्रम चलता जाएगा, ठीक है, इधर भी हमारा ये ऐसे चलता जाएगा। तो इस तरीके का आकृति हमारे किस ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पहले बी वाले में नहीं है दोस्तों, सी डी वाले में भी नहीं है, ए वाले में होगा कि नहीं होगा, ए वाला हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीच में बर्फी टाइप में बनना चाहिए, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे दोस्तों सीरीज क्या है, पहली संख्या है 27, दूसरी है 54, तीसरी है 42, उसके बाद 84, 72, 144 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, 27 से दोस्तों 54 हो गया, तो यानी 27 दूना क्या होता है, 54 होता है। उसके बाद देखिए 54 से 42 कितना कम हो गया दोस्तों, यहाँ पे -12 हो गया। उसके बाद आगे चलिए 42 से दोस्तों 84 कितना हो गया, गुणे 2 हो गया। आगे चलिए 84 से दोस्तों 72 कितना कम हो गया, -12। आगे देखिए 72 से 144 कितना हो गया, गुणे 2 हो गया, 72 गुना कितना होता है 144। आगे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सीरीज में क्या हुआ, गुणे 2, ठीक है, -12 गुणे 2, -12 गुणे 2, तो आगे क्या हो जाएगा -12, यानी कि 144 और -12 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और 1 उतर जाएगा, यानी 132 इस प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा सिलॉक्स चैप्टर का है, यानी कि सिलोजिज्म चैप्टर का, जिसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए कथन में कहा जा रहा है कि सभी झाड़ू प्लास्टिक हैं। दूसरा कथन क्या है, सभी प्लास्टिक हैंडल हैं। निष्कर्ष क्या निकाला गया है, सभी झाड़ू हैंडल हैं और कोई प्लास्टिक झाड़ू नहीं है। तो सबसे पहले कथनों का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वेन डायग्राम बनाएंगे। बना लीजिए, सभी झाड़ू दोस्तों प्लास्टिक हैं, तो जो सभी झाड़ू हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सभी झाड़ू हैं वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, ये बन जाएंगे प्लास्टिक। क्या बन जाएंगे, प्लास्टिक, यानी ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सभी झाड़ू का वेन डायग्राम प्लास्टिक वाले में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, प्लास्टिक वाले में, ठीक है, ये हो गया प्लास्टिक। आगे देखिए सभी प्लास्टिक हैंडल हैं, तो दोस्तों सभी प्लास्टिकों का वेन डायग्राम कहाँ बन जाएगा, यानी कि किसमें, हैंडल वाले में। किसमें, हैंडल वाले में, तो ये हो जाएगा हैंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हैंडल। अब निष्कर्ष को देखिए, क्या सभी झाड़ू हैंडल हैं। देखिए दोस्तों झाड़ू कहाँ पे है, ये ब्लू वाला, हैंडल कहाँ पे है, ये वायलेट वाला। तो यानी कि हैंडल वाले वेन डायग्राम में क्या पूरा पूरा झाड़ू है, आप कहोगे बिल्कुल है, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा सही। दूसरा वाला हमारा गलत क्यों हो जाएगा, देखते ही देखिए
दो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव कथन दिया गया है, यानी कि पॉजिटिव कथन स्टेटमेंट है, तो दो पॉजिटिव कथन से दोस्तों 100% हम लोग नेगेटिव निष्कर्ष को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, नहीं का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग देखते ही आंख मूंद करके गलत लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण यहाँ पे करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि ए जोड़ को, बी घटाव को, सी गुणन को तथा डी भाग को व्यक्त करता है तब इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होगा, LHS बराबर RHS, यानी कि हिट एंड ट्रायल, मतलब कि ऑप्शन को जल्दी जल्दी चेक करेंगे और उसके बेस पे आंसर को निकालेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ को यानी प्लस हो जाएगा, बी बराबर दोस्तों क्या है, घटाव यानी कि माइनस हो जाएगा, सी बराबर दोस्तों क्या है, गुणन यानी कि गुणा हो जाएगा, और डी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों को परिवर्तित करेंगे। सी बराबर दोस्तों क्या है, गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा, ए बराबर दोस्तों क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, डी बराबर दोस्तों क्या है, भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग, और बी बराबर क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और बराबर में क्या है, 57 है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, 8 गुणे 8, ध्यान दीजिएगा 8 गुणे 8, ठीक है। फिर क्या बना, प्लस, उसके बाद हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद भागे हो जाएगा 8, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, भागे 8 के बाद -8 बराबर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, भाग वाले पद को। तो 8 गुणे 8 प्लस 8, ठीक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखिए 8 गुणे 8 और प्लस क्या हो जाएगा, 8 में हम लोग 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, -8 बराबर कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। 8 हटाएं कितना होता है, 64, और प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 64 एक हो जाएगा 65, 65 - 8 बराबर 57। 65 में से दोस्तों यहाँ पे हम लोग 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, यानी कि 5 3 यानी कि 57 बचेगा, क्योंकि 15 में से 8 गया 7, 57 बराबर क्या हो गया, 57। यानी कि हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, LHS, यानी कि बायां साइड बराबर क्या हो गया, दायां साइड। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता दोस्तों तो हम लोग जल्दी से क्या करते, ऑप्शन नंबर बी पे जाते, फिर सी पे जाते, फिर डी पे जाते। ऐसे ही करके इस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरी मानिएगा तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, देखिए कि जिसमें LHS बराबर RHS करना होगा, तो इसको सबसे पहले आप लोग सबसे लास्ट में मतलब हल कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाए तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन इसमें चेक करने के अलावा हमारे पास कोई यहाँ पे दिमाग भी इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि जितना दिमाग लगाएंगे उतने में तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जब भी पेपर में आएगा सबसे लास्ट में हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों क्या है, यहाँ पे कथन दिया गया है और निष्कर्ष निकाला गया है और कोड फॉर्म में है, यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का प्रश्न है। इसमें दोस्तों क्या है, देखिए एक कथन हमारा है कि m से बड़ा या बराबर है n, n से बड़ा है o, फिर कामा दिया गया है, दो स्टेटमेंट है, a से बड़ा, a जो है बड़ा या बराबर है b से, b छोटा है c से, या कह सकते हैं c बड़ा है b से और बराबर है o के। तो इन दोनों कथनों को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कथनों को हमें सबसे पहले जोड़ना होगा। मतलब कि जोड़ने का मतलब क्या हो गया, इंटर कनेक्ट करना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा कथन यहाँ पे बना पाएंगे। ये कथन अलग है, ये कथन अलग है, दोनों कथनों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला वाला कथन लिख लीजिए, चाहे पहला लिख लीजिए चाहे दूसरा लिख लीजिए, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए m है, m के बाद दोस्तों ये वाला चिन्ह है और n है, n के बाद दोस्तों क्या है, ये a है, मतलब इस तरह का चिन्ह है, फिर o है। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे o खत्म हुआ यहाँ पे दोस्तों क्या है, o लास्ट में है, तो o के सामने o हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, तो o बराबर है c से। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। o बराबर दोस्तों क्या है, c, तो o बराबर हो जाएगा c, c बड़ा है b से, c बड़ा है दोस्तों b से, और उसके बाद दोस्तों क्या है, b से बड़ा या बराबर है कौन, b से बड़ा या बराबर है दोस्तों a। हमारा कनेक्ट हो गया। पहला वाला हमारा कथन ये था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, यानी इस वाले को इसमें कनेक्ट किया, तो हमारा ये पूरा कथन बन गया। अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि n बड़ा है b से, जिसके तरफ ये मुख खुला हुआ रहेगा ना, ऐसे देखिए ध्यान से, ये बड़ा माना जाता है और ये छोटा, ठीक। तो यानी कि n बड़ा है b से, तो हम लोग चलेंगे n और b के बीच में। कहाँ चलेंगे, n और b के बीच में।
एन कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, एक ऐसे हुआ है, एक बराबर और एक ऐसे। हमारा दोस्तों ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब भी दोस्तों रास्ते में यानी कि इस टाइप से दो ब्लॉक बन जाए तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। या तो ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, तो भी हमारा ब्लॉक हो जाएगा। चाहे दोनों मुख जो है खुले हुए एक साइड में आ जाए, चाहे चोंच टाइप में जो आकृति बनेगी यानी इस टाइप से, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, नो रिलेशन बनेगा। यानी कि इनके बीच में दोस्तों क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, नो रिलेशन, ठीक, यानी ब्लॉक हो गया रास्ता। आगे देखिए, आगे क्या है, सी बड़ा है एम से, तो हम लोग सी और एम के पास चलेंगे। सी दोस्तों कहाँ पे है बताइए, तो सी है दोस्तों यहाँ पे, एम कहाँ पे है, यहाँ पे। इनके बीच में कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग हुआ है, एक ऐसे हुआ है, एक ऐसे हुआ है, एक बराबर। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जब भी रास्ते में बड़ा या बराबर, इस चिन्ह का मतलब क्या है, सी बड़ा या बराबर है एम से, इसका मतलब है बड़ा और इसका मतलब है बराबर। समझिएगा बात को, ये होता है बराबर, ये होता है बड़ा, ये होता है बड़ा या बराबर, जिसके तरफ ये मुख खुला हुआ होता है। तीनों में सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, बड़े वाले को, सबसे बड़े वाले को, ठीक है। कोई भी फंक्शन होता है कि कुछ भी होता है घर में, बड़े बुजुर्गों का सबसे पहले सम्मान होता है ना, तो उसी प्रकार से जब भी रास्ते में बड़ा या बराबर मिलेगा या फिर बड़ा मिलेगा, तो तीनों में किसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, बड़े वाले को। और यहाँ कहा भी जा रहा है कि सी जो है बड़ा है एम से। देख लीजिए सारे मुख किधर की ओर है, सी की ओर है, यानी सी से एम के बीच में चलेंगे तो तीन चिन्हों का प्रयोग होगा, यानी कि बड़ा या बराबर, बड़ा या फिर बराबर। तो यानी सबसे पहले हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे, बड़े वाले को। और यहाँ भी कहा जा रहा है, यानी ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे पालन करता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? जो भी भाई बहन पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे उनके समझ में तो मैं जानता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि दोस्तों उनको ये देखिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा 1 घंटे अगर आप लोग क्लास कर लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर जिनको भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल वाइज क्लास को मतलब शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखिए। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आज से मैं ये वाली सीरीज़ को मतलब कि बंद करने वाला हूँ। बंद क्यों करने वाला हूँ, देखिए बहुत सारे भाई बहन का कमेंट आता है कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, एमपी पुलिस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर को, या फिर यानी कि कहने का मतलब जो लेटेस्ट में भी एग्जाम लगे हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। तो मैं आपसे यहाँ पे पहले भी मतलब पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, अभी भी पूछ रहा हूँ, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? जितने लोग कमेंट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा तैयारी करेंगे उसी को मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का चलाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब सेट को, तो हम रेलवे ग्रुप डी चला देंगे, ठीक है। एमपी पुलिस का कहेंगे तो एमपी पुलिस चला देंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कहेंगे उसका चला देंगे, या फिर एसएससी जीडी कहेंगे तो उनका चला देंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 क्लास होती है, एक जो है शाम को 7 बजे डेली आती है क्लास, एक जो दोस्तों सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे वाली क्लास में आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चाहे रेलवे ग्रुप डी का चला दें प्रीवियस ईयर, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, या फिर एसएससी जीडी का। ये चारों एग्जाम दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास लगे हुए हैं, तो आप लोग इन सभी की डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और शाम वाली क्लास को भी लेते रहिएगा। तो आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।